अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने ग्रिल्ड चिकन क्लब सैंडविच बनाए हैं, जिसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रिल्ड चिकन बनाना सिखाया था। तो आइए इसका हम रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 450 ग्राम चिकन लिया था, बोनलेस चिकन। उसको मैंने हैमर से फ्लैट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया था मसालों के साथ, जिसकी तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई थी लास्ट वीडियो में। इसकी डिटेल वीडियो के लिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें मेरी। तो मैंने तमाम मसालों के साथ इसको मैरिनेट कर दिया था और मैरिनेट करने के बाद तकरीबन मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था। आप इसको 2 से 3 घंटे लाजमी मैरिनेट करें। तो तमाम मसाले मैंने डाल दिए थे, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद थी लास्ट वीडियो में। आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैरिनेट करने के बाद मैंने ग्रिल पैन पे इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया था। तो हर साइड पे मैंने 4 से 5 मिनट इसको ग्रिल किया था और इस पे बटर लगा के ग्रिल पैन पे इसको देखें इस तरह से रख के हमने ग्रिल कर लिया था बहुत अच्छी तरह से। तो इससे मैंने ग्रिल चिकन जो बनाया था उसको मैंने सर्व किया था। उसके बाद मैंने दोबारा ग्रिल चिकन बनाया था और उसके मैंने बनाए थे क्लब सैंडविच। तो इस तरह हमने इसको ग्रिल कर लिया था और ग्रिल करने के बाद मैंने इस तरह चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसकी कटिंग कर ली थी। इनको पीसीज में काट लिया था। तो इनके हमने छोटे छोटे पीसीज कर लिए थे ग्रिल चिकन के और इससे हम बनाएंगे अब मज़ेदार से क्लब सैंडविच। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। 2 अंडों का मैं बना रही हूँ ऑमलेट। सिंपल 2 अंडे लेंगे और 2 अंडों में मैं डाल रही हूँ सिर्फ काली मिर्च और नमक। तो हम लेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही नमक लेंगे और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद हम इसको फ्राई पैन हमने रेडी कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इनको पहले अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसका हम एक बना लेंगे ऑमलेट। सिंपल ऑमलेट बनाना है, कुछ इसमें नहीं डालना। तो इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च और नमक डाला है और उसके बाद हमने इसका बना लिया है ऑमलेट। तो हम इसका ऑमलेट बना लेंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 3 ब्रेड स्लाइसेस, जिसके किनारे मैं काट लूँगी। तो आपने इसके किनारे जो है वो काट लेने हैं, एजिस को हम रिमूव कर लेंगे इसके। अच्छा, मेरे पास जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ की हैं। ये मैंने नॉर्मल साइज़ की ली थी। ग्रिल पैन को मैंने ये देखें ग्रीस कर लिया था थोड़ा ऑयल से और इस पर मैं इसको इस तरह से सेक रही हूँ ताकि इस पे जो ग्रिल मार्क्स हैं वो आ जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन पे ही काम करें, आप सिंपल पैन पे भी कर सकते हैं। ये देखें स्लाइसेस को इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हम स्लाइसेस को तीनों को रखकर सबसे पहले मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ इस पे। इसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ केचप। इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेटस रख रही हूँ। तो 2 पीस मैंने लेटस के रखे हैं और ये देखें एक प्लेट में मैंने क्यूकम्बर और टमाटो वगैरह काट के रख लिए थे। तो क्यूकम्बर मैं सेट कर रही हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ टमाटो के 2 पीसेस। तो कुछ लोग टमाटोज़ यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते। तो मैं रख रही हूँ और जो हमने ऑमलेट बनाया था उसके पीसेस में हमने उसको काट लिया था। तो इसके 2 पीसेस इस तरह मैं सेट कर रही हूँ इसके ऊपर। तो ऑमलेट आ गया हमारे पास। अब चीज़ की स्लाइसेस रख रहे हैं। तो आप चाहें तो 1 पीस भी चीज़ का स्लाइस रख सकते हैं। मैं 2 स्लाइसेस रख रही हूँ और ये चिकन जो हमने इस तरह से कटिंग कर ली थी ग्रिल्ड चिकन की। अब हमने सेकंड वाली ब्रेड स्लाइस पे हमने ग्रिल्ड चिकन के जो पीसेस किए थे हम उनको अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। तो जितने भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसकी हम कर रहे हैं क्लब सैंडविच की असेंबलिंग। अब इस पीस को उठा के हम रख देंगे चीज़ वाले पीसेस पे। इसको एहतियात से उठा के हम इस पे रख देंगे और जो थर्ड वाला स्लाइस है उसको फ्लिप करके इस पे रख देंगे जिस साइड से मेयोनीज़ और केचप लगा हुआ है। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा क्लब सैंडविच बन गया है। लेकिन इसकी कटिंग करने से पहले हम इस पर टूथपिक लाजमी लगाएंगे। मेरे पास चूँकि छोटी वाली ब्रेड थी, पीसेस थे, इसलिए मैं इनको 2 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली ब्रेड है तो आप इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा क्लब सैंडविच बन के रेडी हो गया था। और इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लिया था। पहले मैं इसके देखें इस तरह से एजिस को स्मूथ कर रही हूँ कटिंग करके इसके। तो इस तरह से हमारा मज़ेदार सा क्लब सैंडविच बन के रेडी हो गया था। तो एक मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया था और कटिंग करने से पहले लाजमी आपने इसमें टूथपिक ज़रूर लगानी है। उसके बाद ही आपने नाइफ़ से इसकी कटिंग करनी है। तो मैं तो इसके लिए ब्रेड नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड नाइफ़ ही यूज़ कीजिएगा ताकि ईज़िली आप इसकी कटिंग कर सकें। तो बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच बन के रेडी हो गए थे। इसको मैंने फ्राइज़ के साथ और केचप के साथ सर्व किया था। इसकी डेकोरेशन आप पर डिपेंड करती है कि आपको जैसी अच्छी लगती है आप इसकी डेकोरेशन करें और सर्व करें इसको। तो मैंने पहले इसकी इस तरह डेकोरेशन की थी और फ्राइज़ और केचप के साथ इसको सर्व किया था। ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा मैंने इसको फिर दूसरी तरह से भी दूसरे स्टाइल से भी इसको सर्व किया था।
तो इसको आप जिस तरह चाहें, जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। और आप यकीन करेंगे सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे और ये मेरे भी बहुत फ़ेवरेट है। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं इसको लाज़मी खाती हूँ। और रेस्टोरेंट में ये आपको पता है कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं और घर में आप कितनी आसानी से बहुत सारे सैंडविचेस बना सकते हैं और आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।